नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 40वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, तेजस्वी यादव अब कौन सा तिक्रम खेलेंगे, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव की घोषणा तो हो गई है। 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, 16 मार्च को मतदान होंगे और नतीजे भी उसी दिन आएंगे। तो तेजस्वी यादव के खाते की 2 सीटें खाली हो रही है, आरजेडी के कोटे की। बीजेपी भी बड़ी तैयारी में है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के कोटे के 2 सीटें खाली हो रही है। आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी खाली हो रही है। तो ऐसे में बिहार में ये 5 सीटें जो खाली हो रही है, इस पर निगाहें पूरे देश की है, क्योंकि इस बार का जो गणित है, बीजेपी 2 सीट, जेडीयू 2 सीट, आरजेडी क्या 1 सीट लड़कर जीत पाएगी या फिर वो 1 सीट भी एनडीए के खेमे में ही जाएगा। क्योंकि जो विधायकों का नंबर है, जो विधायकों की संख्या है, 41 एमएलए चाहिए राज्यसभा के 1 सदस्य के लिए। अब ऐसे में 5 सदस्यों की सीट खाली हो रही है, जिसमें आरजेडी की 2, जेडीयू की 2 और आरएलएम की 1। तो देखिए, बीजेपी और जेडीयू तो रणनीति बनाकर तैयार है, लेकिन सवाल अब भी यह है कि तेजस्वी यादव कौन सा तिक्रम खेलेंगे, क्योंकि मौजूदा समय में महागठबंधन के पास वो नंबर नहीं है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव रणनीति आगे बनाते हैं, अगर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में बड़ा खेला करने की हुनर रखते हैं, तो तेजस्वी यादव इस महाअग्नि परीक्षा को पास कर पाएंगे। नहीं तो ये 5 की 5 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें, जिसमें आरजेडी की 2 सीटें हैं, 5 सीट एनडीए जीत जाएगी। अब विधायकों की संख्या भी समझाएंगे, पूरा गणित भी बताएंगे। रडार के 40वें एपिसोड में आज चर्चा करेंगे कि राज्यसभा के इस चुनावी रण में तेजस्वी यादव का तिक्रम कौन सा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि राज्यसभा की जो 5 सीटें खाली हो रही है, जिसमें आरजेडी की 2, जेडीयू की 2, आरएलएम की 1 सीट है, कौन कौन से सदस्य हैं। तो देखिए, आपको एक ग्राफिक हम दिखाना चाहेंगे। इस ग्राफिक से समझिए, क्योंकि इसमें वो जानकारियां आपको हम दिखा रहे हैं। प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह, ये 2 नाम राष्ट्रीय जनता दल की है, जिनकी सदस्यता खत्म हो रही है क्योंकि कार्यकाल पूरा हो चुके हैं। हरिवंश नारायण राज्यसभा में ये उपसभापति हैं। इनके अलावे रामनाथ ठाकुर, ये केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। तो जेडीयू कोटे की ये 2 सीटें हैं। उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम की 1 सीट है। अब देखिए, कुशवाहा का छोटा रिचार्ज हुआ ही था, तो खैर इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, बीजेपी के पास यहां खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये नंबर जो आप देख रहे हैं, ये 5 नंबर, इसमें 2 आरजेडी के हैं, 2 जेडीयू के हैं, 1 आरएलएम के। आरएलएम को जो राज्यसभा भेजा गया, वो उपेंद्र कुशवाहा की जब एनडीए में एंट्री हुई तो बीजेपी ने भेजा। खैर, अब उपेंद्र कुशवाहा तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी सीटें खाली हो रही है और इस सीट पर बीजेपी की तैयारी पूरी है। चिराग पासवान, देखिए, चिराग पासवान पर भी सबकी नजर है, क्योंकि चिराग पासवान से ये प्रॉमिस एनडीए के नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किया था कि 1 सीट आपको देंगे, और ये माना भी जा रहा है कि चिराग पासवान की मां राज्यसभा जा सकती है। लेकिन अब भी सवाल ये कि बीजेपी क्या समझौता स्वीकारेगी, या वो तिक्रम में जो तेजस्वी यादव का बोल रहा हूं
क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव के पास टोटल नंबर ऑफ एमएलए आरजेडी के आज की तारीख में मात्र 25 है। तो तेजस्वी यादव को अगर राज्यसभा का एक सीट चाहिए तो तेजस्वी यादव को समर्थन लेना होगा ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, AIMIM से। और तेजस्वी यादव को AIMIM समर्थन क्यों दे? इनके विधायकों को पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने ही तो तोड़ा था, लेकिन ओवैसी की पार्टी समर्थन दे भी तो किसको? बीजेपी को समर्थन दे नहीं सकती। माइनॉरिटी जो उनके वोट है सीमांचल में अल्पसंख्यक समुदाय का, मुसलमानों का, वो टूट जाएगा। जेडीयू को दे नहीं सकते क्योंकि जब वक्त थी, जरूरत थी जेडीयू की, तब जेडीयू ने साथ नहीं दिया मुसलमानों को, वो बीजेपी के फैसले के साथ चले गए। तो सवाल यह भी है कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन समर्थन देगी किसको? तो देखिए, पहले तो आपको विधायकों के गणित को समझना होगा कि विधानसभा में नंबर किसके पास कितना है, और मैं वो ग्राफिक आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये ग्राफिक आपको मैं दिखा रहा हूं, इसमें आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव की गणित क्या है। बिहार विधानसभा में मौजूदा समय में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी है, और बीजेपी के पास 89 एमएलए। तो बीजेपी का 2 सीटों पर अधिकार तो बनता है। भारतीय जनता पार्टी के अलावे जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर पर है, जेडीयू के पास 85 एमएलए है, आरजेडी तीसरे नंबर पर है, 25 एमएलए है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 19 एमएलए है, आईएनसी के पास 6 है, AIMIM के पास 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के पास 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIML जो है उनके पास 2, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी IP गुप्ता की पार्टी के पास 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM के पास 1, और बहुजन समाज पार्टी के BSP के 1। तो ये 243 विधायकों का गणित है। अब इस 243 विधायकों के गणित को जब आप समझेंगे तो देखिए, मैंने पहले कहा कि 41 विधायक चाहिए, तो इस हिसाब से एनडीए में बीजेपी के पास 89 विधायक हैं। अब बीजेपी के पास जो है वो 2 सांसद तो तैयार है, 2 सीट तो कन्फर्म ही है बीजेपी का। इसी हिसाब से जेडीयू का अगर आप देखें तो जनता दल यूनाइटेड के पास भी 2 सीट कन्फर्म है क्योंकि 85 एमएलए है। अब तीसरे सीट के लिए नंबर ऑफ एमएलए की हैसियत से देखें तो ओवैसी की जरूरत एनडीए को भी पड़ेगी, क्योंकि अगर चिराग पासवान को भेजना है, चिराग पासवान को अगर एक सीट देना चाहती है बीजेपी, तो समझौता करना होगा AIMIM से, और AIMIM जो है वो समझौता करेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी के बी टीम होने का आरोप लगता ही रहा है ओवैसी की पार्टी पर। अब ऐसे में राज्यसभा के चुनाव में एनडीए को समर्थन देकर ओवैसी ये गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो मुसलमान समाज के बीच ये मैसेज छोड़ जाएं कि भाई हमने जो है वो एनडीए का समर्थन कर दिया। अब महागठबंधन का एक गणित मैं आपको दिखाना चाहता हूं। महागठबंधन को अगर बिहार में सीटें चाहिए तो इस हिसाब से 25 एमएलए जो है वो आरजेडी के पास अपना है, कांग्रेस के 6, CPIML के 2, IIP के 1, CPIM के 1, AIMIM के 5 और BSP के 1। इस हिसाब से अगर आप देखें तो देखिए 41 विधायकों का समीकरण सेट है। 41 विधायकों का समीकरण जो है वो सेट है, लेकिन क्या ऐसा गणित
फॉर्मूला बन पाएगा? 41 विधायकों का समर्थन तेजस्वी यादव को अगर चाहिए तो बहन मायावती का भी समर्थन चाहिए, क्योंकि रामगढ़ की सीट पर जिस पिंटू यादव को आरजेडी ने कैंडिडेट नहीं बनाया, वो पिंटू यादव हाथी छाप से बसपा से चुनाव लड़कर चुनाव जीत गए। तो पिंटू यादव का भी समर्थन चाहिए। आईपी गुप्ता खैर महागठबंधन के ही साथ रहे, तो आईपी गुप्ता का भी समर्थन चाहिए। लेकिन अगर आप इस गणित को समझ रहे हैं तो एआईएमआईएम ही निर्णायक मोड में है। 5 एमएलए का वोट। अब देखिए, ऐसे में एक सवाल अख्तरुल इमाम से पूछे गए कि आप किधर जाएंगे, तो देखिए अख्तरुल इमाम ने भी कहा है कि राज्यसभा में हमारा भी तो कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, एआईएमआईएम का भी तो एक सदस्य होना चाहिए, हमको ही समर्थन कर दे। लेकिन देखिए, मैंने तेजस्वी यादव के तिक्रम की बात की। यहां आपको बताएं कि तेजस्वी यादव मुस्लिम कार्ड खेलने जा रहे हैं। इस बात को फिर से अंडरलाइन करके नोट कर लीजिए। राज्यसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव आरजेडी को लड़ाएंगे और मैंने पहले कहा कि मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, नाम भी आगे स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए, आपको यह बता देता हूं कि आरजेडी जो 2 सीटें खाली हो रही है, नंबर ऑफ एमएलएज की हैसियत से 1 सीट पर दावा करेगी और वो कैंडिडेट मुस्लिम होंगे। लिहाजा अख्तरुल इमाम के सामने भी बड़ी चुनौती बनकर तेजस्वी यादव का यह फैसला आएगा। आरजेडी मुस्लिम कैंडिडेट देती है तो वैसी के सामने मुसीबत होगा कि या तो समर्थन करे, नहीं तो मुस्लिम समुदाय में ही मैसेज चला जाएगा। खैर, अब तेजस्वी यादव के पास एक विकल्प है कि अगर राज्यसभा की 1 सीट चाहिए तो उन्हें सबसे पहले दोस्ती के हाथ ओवैसी और मायावती को बढ़ाने होंगे। खैर, देखना दिलचस्प होगा। तारीखें नजदीक आ रही है, रणनीति तैयार है। तेजस्वी यादव तिक्रम खेलते हैं कैसा? क्या सोचते हैं आप रडार के इस 40वें एपिसोड के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें।